जनता दल यूनाइटेड के सीनियर नेता केसी त्यागी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी ने उनकी जगह राजीव रंजन को राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी है। समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे केसी त्यागी जेडीयू और नीतीश कुमार के लिए अहम माने जाते हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शरद यादव से लेकर ललन सिंह तक जेडीयू का अध्यक्ष कोई भी रहा हो, केसी त्यागी को हमेशा से कोर टीम में शामिल किया जाता रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर केसी त्यागी को राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से विदाई क्यों हुई। ऐसा भी माना जा रहा है कि दिल्ली में बैठकर हर मुद्दे पर टिप्पणी करना भी केसी त्यागी को भारी पड़ गया, क्योंकि वे हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखते थे और पटना में बैठी जेडीयू की लीडरशिप इसे बर्दाश्त न कर सकी। उनके बयानों से ऐसा लग रहा था कि जेडीयू और एनडीए की राय अलग अलग है। सूत्रों ने बताया कि बीजेपी ने एनडीए में मतभेदों की खबरों को दबाने के लिए अपने सहयोगी दलों से समन्वय बनाए रखने को कहा था। इसी को लेकर पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और संजय झा ने उनसे मुलाकात की थी और उनसे राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद छोड़ने के लिए कहा था। हालांकि पार्टी की ओर से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें कहा गया है कि उन्होंने निजी वजह से जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दिया है। केसी त्यागी जेडीयू के विशेष सलाहकार भी हैं, लेकिन उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया है या नहीं, इसको लेकर अभी क्लियर नहीं हुआ है। राजनीतिक जानकारों की माने तो केसी त्यागी ने कई मुद्दों पर पार्टी लाइन से हटकर बयान दिए हैं। इसके लिए उन्होंने पार्टी नेताओं से चर्चा तक नहीं की। विदेश नीति संघ लोक सेवा आयोग में लेटरल एंट्री, SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला समेत कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी निजी विचार पार्टी के विचारों की तह बताकर पेश किए, जिनसे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा। केसी त्यागी ने विदेश नीति पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं के सुर में सुर मिलाया। इजराइल को हथियारों की आपूर्ति रोकने को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं के साथ साझा बयान पर उन्होंने हस्ताक्षर किए। इस बयान में उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार इजराइल को हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति पर रोक लगाए। साझा बयान में कहा गया था कि इजराइल द्वारा जारी ये क्रूर हमला न केवल मानवता का अपमान है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, न्याय और शांति के सिद्धांतों का भी घोर उल्लंघन है। जेडीयू के सीनियर नेता रहे केसी त्यागी ने यूपीएससी में लेटरल एंट्री के मुद्दे पर भी पार्टी के सीनियर नेताओं से बिना बात किए बयान दिया था। उन्होंने कहा था, हमारी पार्टी शुरू से ही सरकार से आरक्षित सीटों को भरने की बात कहती रही है। हम राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोग हैं। जब लोगों को सदियों से समाज में पिछड़ेपन का सामना करना पड़ा तो आप मेरिट क्यों ढूंढ रहे हैं? सरकार का ये आदेश गंभीर चिंता का विषय है। इसी तरह केसी त्यागी ने SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले, वक्फ बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड और अग्निवीर जैसे कई मुद्दों पर बिना पार्टी से चर्चा किए पार्टी लाइन से अलग बयान दिए। बताया जा रहा है कि इसीलिए उनसे इस्तीफा लिया गया है। जेडीयू महासचिव आफाक अहमद खान ने बताया कि अब राजीव रंजन प्रसाद जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले केसी त्यागी ने चौधरी चरण सिंह के साथ राजनीतिक पारी शुरू की थी और जनता दल के बाद नीतीश कुमार के साथ जुड़ गए। 1989 में जनता दल के टिकट पर हापुड़ गाजियाबाद लोकसभा सीट से जीतकर सांसद चुने गए। इसके बाद राज्यसभा में भी रहे। केसी त्यागी पश्चिमी यूपी के गाजियाबाद से आते हैं और त्यागी ब्राह्मण समाज से हैं। बीते साल मार्च में जेडीयू की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनी थी। उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि केसी त्यागी को जगह नहीं मिली, लेकिन उसके बाद भी केसी त्यागी नीतीश कुमार से जुड़े रहे। इसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने 3 महीने के भीतर ही जेडीयू का राष्ट्रीय प्रवक्ता और विशेष सलाहकार का पद दिया गया। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, नमस्कार।